सबसे पहले दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। कलेक्शन काफी लो है, तो सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा की बात करते हैं। 10.5 करोड़ का कलेक्शन आया पहले दिन का, वो भी आमिर खान फिल्म का। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म को लेकर, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला सबसे बड़ा क्लैश है। ये क्लैश तब होता है जब एक बड़ा वीकेंड मिलता है, और इस बार का वीकेंड करीब 6 दिन का है। 6 दिन इसलिए क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे 15 अगस्त की छुट्टी है, फिर ट्यूसडे वर्किंग है और फिर वेडनेसडे की छुट्टी है। तो देखा जाए तो एक 7 दिन के वीक में आपको 6 दिन की छुट्टियां मिल रही है। और 6 दिन मतलब पूरी छुट्टियां नहीं, लेकिन एक इसको लॉन्गेस्ट वीकेंड बोलते हैं। ऐसे वक्त सभी लोगों की आशाएं होती हैं कि 2 बड़ी फिल्में अगर रिलीज़ हो रही है तो दोनों सक्सेसफुल होगी। इस बात के साथ ही, इस आशय के साथ ही ये दोनों फिल्में रिलीज़ हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि पहले दिन लाल सिंह चड्ढा का कलेक्शन रहा है 10.5 करोड़, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनिमम इसका कलेक्शन होना चाहिए 16 से 17 करोड़, क्योंकि आमिर खान की फिल्म है। इसके पहले जो भूल भुलैया 2 रिलीज़ हुई थी जिसमें कार्तिक आर्यन है, उसका पहले दिन का कलेक्शन था 14.5 करोड़। इसके अलावा सम्राट पृथ्वीराज जब रिलीज़ हुई उसका कलेक्शन था 10.5 करोड़। तो 10.5 करोड़ जब अक्षय कुमार की फिल्म कर सकती है या कार्तिक आर्यन की फिल्म उससे ज़्यादा कर सकती है, ऐसे में वो फिल्म जिस फिल्म को बनाने में 12 साल लगते हैं, जिसके राइट्स लेने में आपको 8 से 10 साल लगते हैं, जिसको बनाने में 3 या 4 साल लगते हैं, 180 करोड़ की लागत से लाल सिंह चड्ढा बनती हैं। इतना बड़ा बज़ होता है इसका। आमिर खान जो कि परफेक्शनिस्ट है, उनकी फिल्म रिलीज़ होती है 4 साल के बाद, और ऐसी फिल्म जब सिर्फ 10.5 करोड़ करती हैं तो लगता है कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग फिगर है। उसका कारण ये है कि फिल्म की लेंथ जो है वो 2 घंटा 39 मिनट की है। उसके बाद 5 मिनट का डिस्क्लेमर है, 10 मिनट का इंटरवल, यानी कि 3 से सवा 3 घंटा एक आदमी का चले जाता है। फिल्म काफ़ी स्ट्रेच लगती है। आमिर खान फिल्म में अच्छे लगे हैं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा नहीं लगे हैं, वो आमिर खान ही लगे हैं। दूसरी बात, फॉरेस्ट गम से इसका कंपैरिजन होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस फिल्म को 6 ऑस्कर्स थे। 1994 की सबसे सुपरहिट फिल्म थी वो, और उस फिल्म को लेकर आप 28 साल के बाद जब ये फिल्म बनाते हो तो आप कुछ नया नहीं करते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट हो आप, वो क्रोनोलॉजी आपने बराबर पकड़ी है, आप टेक्निकली करेक्ट हो, आपके वीएफएक्सेस अच्छे हैं, लेकिन आपकी फिल्म में सोल नहीं है। सोल इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेच हो जाती है। आमिर खान ने कोशिश की कि वो अपना जादू बिखेरे इस फिल्म को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टराइजेशन, रूट्स, उसके अलावा करीना कपूर का कैरेक्टर, सारी की सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती। और चूँकि ऑलरेडी बॉयकॉट इस फिल्म का ऑलरेडी माहौल चल रहा था, ऐसे में जो बॉयकॉट करने वाले हैं उनको फिर हवा मिल जाती है बिकॉज ऑफ लेंथ। तो हम तो उन लोगों में से जो फिल्म को लेकर पॉजिटिव थे, बड़ी खुशी के साथ, बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ हमने फिल्म देखी। लेकिन पहले दिन का अगर कलेक्शन 10.5 करोड़ है तो डिसअपॉइंटिंग है। आज चूँकि दूसरा दिन है, फ्राइडे उस वक्त ठीक ठाक रहेगा, सैटरडे फिर वर्किंग डे ठीक ठाक रहेगा, संडे इसके चांसेस अच्छे हैं, मंडे इसके चांसेस और अच्छे हैं। लेकिन अगर वीकेंड में सिर्फ ये 60 से 70 करोड़ कमाती हैं घर, तो भी डिसअपॉइंटिंग है। इस फिल्म का बिजनेस होना चाहिए था कम से कम 250 से 300 करोड़, और इस वक्त जिस तरीके से कलेक्शन मैं देख रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि 70 करोड़ के ऊपर इसका वीकेंड नहीं होगा, और ये डिसअपॉइंटिंग है। सर, रक्षाबंधन का कलेक्शन 8 करोड़ आया है, और ये भी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होने वाला है अक्षय कुमार की फिल्म के लिए। जी हाँ, अक्षय कुमार की इससे पहले सम्राट पृथ्वीराज थी, वो फ्लॉप थी। उसके अलावा पहले अतरंगी थी, वो भी फ्लॉप थी। रक्षाबंधन, ये नाम ही बड़ा टिपिकल है। क्या एक्साइटमेंट होगा इस फिल्म को लेकर। लेकिन हाँ, ये एक्साइटमेंट ये है कि चलिए एक बहुत ट्रेडिशनल वैल्यू रिलेटेड फिल्म है, भारतीय मूल्यों पर आधारित ऐसी कोई फिल्म है जिसमें भाई बहन का प्यार दिखाया जाएगा, और ट्रेलर में वो सारी चीज़ें विदित हो गई, विजिबल हो गई। अब रह गया एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट दोनों के बीच में लोगों का डिवाइड हो जाता है। लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ हो रही है और रक्षाबंधन अगर रिलीज़ हो रही है तो लोग पहली प्रायोरिटी में आमिर खान की फिल्म देखेंगे, क्योंकि वो बड़े स्टार है और उनकी फिल्म 4 साल के बाद रिलीज़ हो रही है। सेकंड प्रायोरिटी है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के लिए लोग ललायत नहीं थे, लेकिन जो लोग रक्षाबंधन को देखकर इसलिए गए क्योंकि उसकी लेंथ 1 घंटा
50 मिनट की है, 2 घंटे से कम है, तो ऐसी छोटी फिल्म के शोज़ ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा शोज़ अकोमोडेट किए जाते हैं, उसके बिजनेस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोगों ने जब ये सोचकर फिल्म देखने गए तो उसमें उन्होंने टिपिकल वही ड्रामा देखा जो इससे पहले वो देखते आए, इसलिए इसका वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव नहीं है। आज पहले दिन पे अगर हम मुड़ के देखें, इसके पहले दिन का कलेक्शन अगर 7.5 करोड़ है तो वो ठीक ठाक है, कोई अच्छा कलेक्शन नहीं है। इनकी इस फिल्म का कलेक्शन हम मान के चलते थे कि कम से कम 10.5 से 11 करोड़ का होगा। अब ये भी फिल्म कुछ पूरे वीकेंड में जो मुझे नज़र आ रहा है कलेक्शन, उससे मुझे लगता है कि 30 से 35 करोड़ के ऊपर नहीं होगी, और वो अगर 30 से 35 करोड़ तक पहुंचती है पहले वीकेंड में तो भी फिल्म का नुकसान है, ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए टोटलिटी में अगर देखा जाए तो 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई है इस वीकेंड में, और दोनों फिल्मों से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे। और आमिर खान की फिल्मों के साथ तो ये लगातार होते रहा है कि जब भी उनकी फिल्म कभी क्लैश हुई है, जैसे कि उनकी जब दिल रिलीज़ हुई थी तब घायल थी, उसके अलावा जब राजा हिंदुस्तानी रिलीज़ हुई थी तब घातक थी, उसके अलावा जब उनकी लगान रिलीज़ हुई थी तो गदर थी, और ये तीनों बार जब जब क्लैशेस हुए सुपरहिट हुई फिल्में। तो हमको भी ये लग रहा था कि जब रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ होगी तो दोनों फिल्में हिट होगी, लेकिन आज जब हम कलेक्शन देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि दोनों फिल्में बिलो एवरेज रहेगी। सर, जैसे आपने कहा कि भूल भुलैया ने इससे अच्छी ओपनिंग ली है, तो क्या लगता है एक स्टारडम या खत्म हो गया है, या बॉयकॉट बॉलीवुड वाला अच्छा ट्रेंड है वो कुछ ज़्यादा ही पसंद है? देखिए, स्टारडम कभी ख़त्म नहीं होगा हमारे देश में। जब तक स्टार्स है, जब तक फिल्म देखने वाले हैं, स्टारडम हमेशा रहेगा, लोग स्टार्स को पूछते रहेंगे। वो प्रथा है, साउथ में भी हमारे देश में भी है। हमको वो स्टारडम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा चलते रहेगा। हाँ, ये जो बॉयकॉट वाला मामला है ये बहुत ही लिमिटेड है। ये सोशल मीडिया पे लोग बॉयकॉट करते हैं, वो उनका फ्रीडम है, लेकिन बॉयकॉट करना नहीं करना ये उनका पर्सनल एक्सप्रेशन है। लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि फिल्म के ओपनिंग पे उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क भी पड़ता होगा तो बहुत निग्लिजिबल होगा। ये जो बॉयकॉट करने वाली गैंग होती है, ये किसी न किसी कारणों से बॉयकॉट करती है। वो बॉयकॉट इसलिए कर रही है लाल सिंह चड्ढा का कि भैया उन्होंने पीके में हिंदू भगवान की अवहेलना की, और वो पीके में एक्टर थे, लिखा किसी और ने, डायरेक्ट किसी और ने किया। अब आप उसके लिए आमिर खान को जिम्मेदार कैसे समझ सकते हो? और फिर कहीं वो किसी शो में उन्होंने सैल्यूट नहीं किया। हमको अमिताभ बच्चन के शो में जब ये हुआ तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, और ऐसा कुछ हुआ भी है तो हमें विश्वास है कि हमारे देश में जितने लोग काम कर रहे हैं, एक्टर्स है या टेक्नीशियंस है, ये सारे देशभक्त हैं। हम ये मान के चलते हैं कि किसी की देशभक्ति को क्वेश्चन करना ये हमारे हित में नहीं है। सब अपने अपने तरीके से देश के हित में काम कर रहे हैं। और ये जो कंट्रोवर्सीज हुई है उसका फिल्मों के कलेक्शन पे असर नहीं होगा। फिल्म अगर अच्छी है तो कंट्रोवर्सी के बावजूद भी चलेगी, और फिल्म अगर बुरी है तो आप कितनी भी कंट्रोवर्सी करोगे तो वो फिल्म नहीं चल रही है। अगर ये दोनों फिल्में नहीं चल रही है तो उसका रीज़न किसी भी तरीके से कोई वर्ड ऑफ ये कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं है, बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ है। उसके अलावा रिव्यूज़ भी है, उसके अलावा बहुत सारे जो आजकल सोशल मीडिया में अपने जो ऑडियंस अपना इंटरेक्ट करती है और रिव्यूज़ देती है, इसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई लेंदी फिल्म है। इसके कारण मुझे लगता है कि ये सारे रीजंस है जिसके कारण फिल्म नहीं चल पाई है। तो एक सवाल आखिरी में, ऑडियंस का क्या टेस्ट बदल चुका है लास्ट 2 सालों में, कि क्या हो क्या रहा है बॉलीवुड के साथ? लगातार फिल्में एक के बाद एक पिट रही है। हाँ, ऑडियंस के टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव इसलिए आया कि OTT से उनको एक्सपोजर बड़ा मिला है। आज OTT में देखने वाले सारे लोगों ने फॉरेस्ट गंप देखी है, उन लोगों ने सारे उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उन्होंने इंटरनेशनल फिल्में देखी है, उन्होंने कोरियन फिल्में देखी है। तो इन लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर होने के कारण OTT पे कंटेंट वो आएगा जो कि कंटेंट ड्रीवन हो, जैसे कि डार्लिंग्स है जिसमें आलिया भट्ट है, या अतरंगीरे है, या जो इससे पहले वाली जो गुड लक जेरी है। इस तरह की जो फिल्में हैं ये OTT पे जाएगी, और बड़े पर्दे पर यानी सिनेमा घरों में हमेशा स्पेक्टेकुलर फिल्में आएगी, लार्जर देन लाइफ फिल्में जिनका एक्सपीरियंस हो, जो गंगूबाई काठियावाड़ी है, या भूल भुलैया 2 है, या संजय लीला भंसाली की फिल्में, या एवेंजर्स है, या सम्राट पृथ्वीराज है, जिसको लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस है,
लेना हो, जिनको लगता है कि फिल्में स्पेक्टेकुलर हो, ऐसी फिल्मों के लिए लोग बड़े पर्दे पर जाएंगे और छोटे पर्दे पर लोग वही देखेंगे जिसमें जो मसान हो या न्यूटन हो या फिर डार्लिंग्स हो। सर लास्टली क्या प्रेडिक्शन करते हैं, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का? लाल सिंह चड्ढा मुझे लगता है लाइफ टाइम 90 करोड़ के ऊपर नहीं होगा इंडियन बॉक्स ऑफिस, और जहाँ तक रक्षाबंधन का सवाल है मुझे लगता है कि वो 45 करोड़ के ऊपर नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।